हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 24 जुलाई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं क्या है आज का हेडलाइन में। तो सबसे पहला हेडलाइन आप देख सकते हैं कि 25 से शुरू होगी TRE3 की OMR सीट की स्कैनिंग, यानी कि आज है 24 तारीख, यानी कि कल से हम कह सकते हैं कि कल से TRE3 का जितने भी स्टूडेंट हैं सारे का OMR सीट अब स्कैनिंग होना शुरू होने वाला है कल से। ठीक है, और आगे बताएंगे कि आप लोग का ठीक है कब तक आंसर की जारी करेगा BPSC, इसके बारे में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। आगे देखते हैं क्या खबर में। और सबसे इम्पोर्टेंट खबर देखिए, इतना हंगामा के बाद भी कहा जा रहा है कि नीट UG रद्द नहीं होगी। सोचिए, नीट का परीक्षा जो है वो रद्द नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट बताया परीक्षा कैसे हो। सोचिए, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पूरी खबर को हम विस्तार से देखते हैं क्या है। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर आया ही हमारे पास लेट से है। चलिए तो शुरू करते हैं, क्या है पूरी खबर देखिए। कहा जा रहा है कि 25 से शुरू होगी TRE3 की OMR सीट की स्कैनिंग। ठीक है, चलिए इसको पूरी खबर को देखते हैं। ये खबर आपका पटना से निकल के आ रही है। चलिए तो देखते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि 25 जुलाई से TRE3 की OMR सीट की स्कैनिंग शुरू होगी। BPSC के परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि, ठीक है, क्या बताया, इनका क्या कहना है, बताया कि 3 से 4 दिन OMR सीट की स्कैनिंग में लगेंगे। मतलब कि आज 25 तारीख से कल से शुरू होगा, 3 से 4 दिन, चाहे तो 28 तारीख तक आपका OMR सीट चेक होगा या चाहे तो आपका 29 तारीख तक OMR सीट का स्कैनिंग किया जाएगा, यही ना। अच्छा, आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। लगेंगे, उसके बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी, यानी कि 28 या 29 अगर देखा जाए, चाहे तो 28 तारीख से या 29 तारीख, ये 2 दिन आपका OMR सीट में स्कैनिंग हो जाएगा। चाहे तो अब आपका 29 तारीख को OMR सीट मतलब आंसर किया जाएगा या फिर आपका 30 तारीख से आंसर किया जाएगा। मतलब ये स्पष्ट है कि इस महीना के लास्ट तक देखा जाए तो आप लोग का आंसर की जो है वो जारी कर दिया जाएगा, प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा इस महीना का लास्ट तक। इससे ज़्यादा समय आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, चलिए यहाँ से देखिए। हाँ, आंसर के प्रोविजनल आंसर की जारी करने में 4 से 5 दिन समय लगने का संभावना है। अच्छी बात है, 4 से 5 दिन लगेगा। और देखिए, अगर फिर कहा जा रहा है उन पर आपत्ति देने के लिए भी अभ्यर्थियों को समय दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न, ठीक है, मतलब BPSC ने उसको गलत, मतलब प्रश्न का उत्तर BPSC गलत मारे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। अब उसके लिए अलग से शुल्क रखा जाता है, 500 रुपया या 1000 रुपये, जितना भी रखा जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप अभी से तैयार रहिएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय दिया जाता है, महज 2 दिन या 3 दिन, इससे ज़्यादा आपका समय नहीं दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, और क्या कहा जा रहा है। आपत्ति पर विचार करने के बाद आंसर की को संशोधित कर दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। अगर मान के चलिए कि BPSC की तरफ से, ठीक है, 2-4 या 5 क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, या 3 या 4, जितना भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो फिर से प्रोविजनल आंसर की BPSC जारी करेगा, उसके लिए फिर से समय दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी आपका समय लग सकता है। यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखते क्या कहा जा रहा है। फिर उस पर आपत्ति ली जाएगी कि हाँ, क्या कैसे गलत हुआ। फिर कहा जा रहा है कि उसके बाद अंतिम आंसर की जारी की जाएगी। फिर इतना होने के बाद एक लास्ट में आपका एकदम फाइनल आंसर की जारी होगा, जैसे कि पिछले बार हुआ था, 2 या 3 बार हुआ था आपका आंसर की जारी हुआ था, उसी प्रकार से। फिर कहा जा रहा है और उसी के आधार पर BPSC OMR सीट का मूल्यांकन शुरू किया जाएगा। मतलब उसी के आधार पर फिर OMR सीट का मूल्यांकन शुरू किया जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट खबर पॉइंट तो यहाँ छुपा हुआ है, लेकिन मूल्यांकन पूरा होने के बाद भी तब तक रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी जब तक परीक्षा में विभिन्न आरक्षित वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण की प्रतिशत के बारे में सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से BPSC को सूचित नहीं कर दिया जाएगा। अब बात को समझिए क्या कहा जा रहा है। OMR सीट आपका स्कैनिंग हो जाएगा, आंसर किया जाएगा, प्रोविजनल आंसर किया जाएगा, फाइनल आंसर किया जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा।
उसके बाद भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आरक्षण की बात कहा जा रहा था 65% आरक्षण के बाद, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट चला गया है, जब तक वहाँ से फैसला निकल कर नहीं आ जाता है बीपीएससी के पास कि क्या करना है बच्चों का आरक्षण में, ठीक है, उसके बाद ही जब वहाँ से फैसला आ जाता है तब जाके आप लोग का आरक्षण के ऊपर फिर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा, उसके बाद फिर आपके बीच प्रकाशित किया जाएगा। इसी के लिए बीपीएससी ने आपसे 10 से लेकर 15 अगस्त तक आपसे समय मांगा है कि रिजल्ट जो है आपका 10 से लेकर 15 अगस्त के बीच में प्रकाशित किया जाएगा। क्योंकि यही सब करते करते देखिए 28-29 तक तो आपका आंसर की आएगा, उसके बाद 1-2 दिन आप चेक कीजिएगा, फिर आप उस पर आपत्ति दर्ज करवाइएगा, फिर से आंसर की जारी किया जाएगा, यानी कि 4-5 तारीख तो आपका यही समय बीतने वाला है, ठीक है। अगर देखा जाए मोटा मोटी तो 4 से 5 अगस्त आपका आंसर की, फिर प्रोविजनल आंसर की, फाइनल आंसर की, यही समय आपका समय लग जाएगा 4 से 5 अगस्त तक। उसके बाद जब आरक्षण की बात वहाँ से अगर फाइनल हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से, इसके बाद फिर TRE 3 का रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा। तो पूरी बात को स्पष्ट तरीका से हम आपको समझा दिए हैं, ठीक है, जो भी था इस खबर में। चलिए आगे देखते हैं और क्या है, अगला खबर आप लोगों का क्या कहा जा रहा है, चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आइए इसके ऊपर भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए खबर देख सकते हैं, पटना से छप के आ रही है, आपका डेट देख सकते हैं आप 24 जुलाई है। चलिए क्या कहा जा रहा है इसको देखते हैं। बड़ा फैसला आया है, क्या आया है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा दोबारा करने की मांग को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि नीट यूजी रद्द नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट बताया परीक्षा कैसे हो, ठीक है। और इस पर 3 बातों पे विशेष ध्यान दिया गया। अगर देखा जाए तो देखिए फैसले की 3 बड़ी बातें हैं। क्या क्या है? कहा जा रहा है कि हजारीबाग पटना में पेपर लीक हुआ, हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ, लेकिन इसका पूरे रिजल्ट पर असर नहीं पड़ेगा। क्या है भैया? पेपर लीक हुआ, अब बोल रहे हैं कि आप रिजल्ट पर असर नहीं पड़ेगा, ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं, ऐसे भी होता है। आगे देखिए क्या होता है, और कहा जा रहा है कि नीट से 24 लाख छात्र प्रभावित होंगे, मेडिकल प्रवेश कोर्स पर भी असर पड़ेगा, जांच जारी रहेगा, काउंसलिंग के बाद भी कोई छात्र गलत मिला तो कार्रवाई किया जाएगा। मतलब कि आपका काउंसलिंग हो भी जाएगा, अगर उस समय भी मालूम चलता है कि आप गलत किए तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। और क्या कहा जा रहा है, देखिए कि प्रश्न 19 का एक ही उत्तर सही, रिजल्ट दोबारा जारी होगा। इन लोग का यही कहना है कि रिजल्ट को अब फिर से जारी किया जाएगा और आपका रैंकिंग जो होगा उसको फिर से निर्धारित किया जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी के क्वांटम फिजिक्स के एक सवाल के विकल्प 4 को सही बताते हुए NTA को दोबारा रिजल्ट जारी करने को कहा है। इससे करीब 4 लाख छात्रों की मार्किंग प्रभावित होगी, ठीक है। CJI बताया कि IIT दिल्ली के निर्देशक ने प्रश्न संख्या 19 का विकल्प 4 सही बताया। अब देखिए ये जब जो परीक्षा दी है उन्हीं को मालूम होगा कि प्रश्न संख्या 19 का 4 क्या सही है क्या नहीं। हम लोग तो दिए नहीं है, हम लोग तो देखे नहीं कि बता सकते इसके बारे में कि हाँ ये क्वेश्चन था, आपको हम दिखाते ये क्वेश्चन के ये माना गया है, आप बस देख लीजिए। विकल्प 2 गलत है, जबकि NTA ने दोनों विकल्प को सही मानते हुए नंबर दिए थे। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा करवाने को भी सही ठहराया। 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा करवाने को भी सही ठहराया। अच्छा, जिन्हें ग्रेस मार्क मिले थे। अब देखिए वैसे स्टूडेंट जिसको ग्रेस मार्क मिला हुआ था, अब ग्रेस मार्क किसको मिला हुआ था? तो ऐसे स्टूडेंट जो परीक्षा मतलब बैठे हुए थे, उनको क्वेश्चन पेपर लेट मिलता है या उनका सिस्टम लेट से ऑन होता है, कभी भी देखे होंगे आप, चाहे सीटेट हो या ऐसा कहीं भी, ठीक है। तो उनको लेट होता है तो उन लोगों को क्या किया जाता है, समय से कॉपी ले लिया जाता है, लेकिन उन वैसे स्टूडेंट को ग्रेस मार्क दे दिया गया था। और ग्रेस मार्क देने की वजह से इतना जो है 1563 स्टूडेंट, इन लोग का मार्किंग जो था ना, अपना नंबर वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसीलिए कहा जा रहा है कि 1563 बच्चों को फिर से परीक्षा दोबारा कराया जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका व्यापक गड़बड़ी साबित होने पर ही परीक्षा रद्द हो सकती है। अच्छा, व्यक्तिगत शिकायत पर हाई कोर्ट जा सकते हैं अभ्यर्थी। अगर आपको बहुत शिकायत हो तो आप जा सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसमें कुछ है, अब आप जिसका है वो अपना देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि ये खबर जो है आप लोग का BPSC से संबंधित नहीं है जो, ठीक है। चलिए,
तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।